ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बी है? अगर आप कह रहे हैं कि वो अनरेस्ट फैला करके तख्ता पलट करने वाले हालात तक नहीं पहुंच पाया, चाहे ऐसा अमेरिका अगर चाहता होगा, शायद अमेरिका या इजराइल ईरान के बारे में, तो क्या ये प्लान बी है जो अब ये फौजी मूवमेंट है? दूसरा, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते से फंसे हुए, तो क्या उस फंसे हुए से निकलने के लिए उन्होंने ये स्टैंड अपना लिया है कि किसी पर अटैक कर दो, एक नेशनल सेंटीमेंट जग जाएगा? नहीं नहीं, वो अटैक तो नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कई कई उनके ठिकाने खुले हुए हैं। आप देखिए, ग्रीनलैंड पास भी वार करना चाहते हैं, जी। वहां भी उनकी मूवमेंट चल रही है। उधर कनाडा से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इधर आप सेंट्रल एशिया में देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है। इस तरीके का पाकिस्तान में तो देखा जाए तो जहाँ पे आ जाएगा मसला आपका ईरान ईरान का तो है, लेकिन आप देखेंगे कि बीच में जो चीज़ें और आ रही हैं उसमें आप फिलिस्तीन देखेंगे। फिलिस्तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शिया मुस्लिम हो चाहे सुन्नी मुस्लिम हो, जी। दोनों ही मुस्लिम फैक्टर को ज़्यादा तवज्जो देना है। इसलिए आप देखिए कि इन लोगों को अब की बार वो स्पेस नहीं मिल पाएगा जो पिछली बार मिल गया था। जैसे कि यूएई चुप बैठ गया था, आपका जॉर्डन चुप बैठ गया था और इनको अटैक करने दिए थे, या उनके जो ईरान के मिसाइल थे उनको रास्ते में दबोच लिया था, गिरा लिया था, और वो नहीं इसराइल तक पहुंच सके थे। अब इसराइल को ज़्यादा फिक्र है अपनी, क्योंकि अगर ये वार होती है तो इसमें इसराइल को सीधे नुकसान होने वाला है। ठीक है, ओके। मैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड, आपके पास आना चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि अगर मान लीजिए अमेरिका सिर्फ डराना ही चाहता है, तो सिर्फ डराने के लिए इतना ज्यादा, मतलब जाहिर सी बात है पैसे काफी खर्च हुए होंगे ना ये तमाम आर्माडा को मूव कराने में। और जैसा कि अभी डॉक्टर जाकिर कह रहे थे कि तीनों, यानी कि नेवी, एयर और जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, पूरे को मूवमेंट कराने में सिर्फ वो क्या सिर्फ महज डराने के लिए ऐसा करेगा? और जो अभी टर्की के एक बहुत सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल, उनका स्टेटमेंट आया था कि इसराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला कर सकता है, तो क्या ये अमेरिका जो है वाया होगा कि इसराइल हमला करे ईरान पर, और ईरान अगर ज्यादा कुछ खतरा दिखता रहा है तो फिर अमेरिका जो है फिर वो ईरान पर अटैक करेगा? मैं थोड़ा चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए आप ये बताएं कुछ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि यदि युद्ध होता है तो वार ईरान भी करेगा, 100% करेगा। और ये कहना कि ईरान के जीरो होगा, वो नहीं। ईरान भी नुकसान पहुंचाएगा अमेरिकन को या इजरायलीज को, या अगर ब्रिटिश अगर अंदर आ जाते हैं, नंबर एक। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ईरान तो फिर भी ईरान है ना, वो अमेरिका तो नहीं है ना? वो अमेरिका और ब्रिटेन और इसराइल की मिली हुई ताकत तो नहीं है ना? देखिए, मैं वही कहने के जा रहा हूं कि जो भी दो कंट्रीज वॉर पे जाएंगे, दोनों ही वॉर करेंगे जितनी भी उनके पास ताकत है। और जहां तक ईरान का सवाल है, वो अमेरिका के सामने कहीं भी नहीं टिक सकता, किसी भी तरीके से नहीं टिक सकता, ये उनको भी मालूम है। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर जो है उनके तीनों, जिसका मैंने पहले भी बोला, उनके तीनों की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। हमास की बिल्कुल ही खत्म, हिजबुल्लाह और हूती की भी खत्म हो चुकी है। तो उनकी भी जो इफेक्टिवनेस है वो कम है। बाकी दूसरा ये कहना कि ट्रंप साहब फंस चुके हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी हर चीज को प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं और वो फर्मली इन कंट्रोल हैं। यहां पे एक ही डायलेमा इस वक्त ये है कि यदि वो डायरेक्ट एक्शन करके इवन खुमानी को निकाल भी देते हैं, उनको अब्डक्ट करा लेते हैं या उनको एग्जीक्यूट करा देते हैं, असैसिनेट करा देते हैं, तो उसके बाद ईरान की गवर्नमेंट कौन संभालेगा उस वक्त? क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, कोई भी लीडर नहीं है, लीडरशिप कहीं नहीं है जी। वो के वैक्यूम में वहां पे अनार्की फैल जाएगी और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे नहीं होंगे और दुनिया के सामने थोड़ा सा फेस सेविंग मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि प्रेशर बनाए रखे। और जो तो क्या ब्रिगेडियर साहब, छोटा सा सवाल, क्या ये प्रेशर ईरान के बहाने से चाइना और रशिया पर भी है? ये बिल्कुल 100% है। अभी देखिए, चाइना और जो रशिया है वो ओवरटली खुल के ईरान की सपोर्ट में नहीं आए हैं, सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। और प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ये चाह रहा है किसी भी तरीके से समय लगा करके प्रोटेस्टर्स को और उकसाया जाए, उनके ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं और बढ़ते जाएं, और अल्टीमेटली वही निकालें और कोई पॉपुलर लीडरशिप मिले जो अमेरिका के फेवर में हो। सिर्फ उस चीज का इंतजार किया जा रहा है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, काइनेटिक प्रेशर भी और नॉन काइनेटिक प्रेशर भी। यहाँ पे मोसाड है, MI6 है, CIA है, वो सब बिल्कुल एक्टिव हैं। वो 100% जो ईरानियन लीडरशिप है वो कहाँ छुपे हैं, कहते हैं 100% अंदाजा उनको पहले भी था और उन्होंने अब्डक्शन किए हैं अर्लियर और आगे भी वो करेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर ईरान के ऊपर एक्शन होता है
तो ईरान की जो गवर्नमेंट है वो किसके हाथ में होगी, वो अमेरिका के फेवर में आएगी कि नहीं आएगी, फिर उस चीज का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर जाकिर, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि अल्टीमेटली गोल तो यही है ना शायद कि ईरान में एक रिजीम चेंज हो और इस तरह की गवर्नेंस वहां पर ईरान में आ जाए कि उस पर अमेरिका का कंट्रोल हो। तो क्या इस वजह से जो इतनी मूवमेंट कराई गई है कि अगर फिर कुछ ऐसा अनरेस्ट वहां पर होता है तो बाद में पूरा कंट्रोल, पूरा ग्रिप बना सके अमेरिका? डॉक्टर जाकिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है सुन रहा हूँ जी। खास बात यह है कि बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने रेस किए हैं और बहुत हद तक वो रिलेवेंट है कर्नल साहब के। मसला यहां पर यह आ रहा है कि ईरानियन गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं हो रही है डिस्पाइट ऑल शो एंड प्रेशर। ठीक है, क्या यही चीज जो है एक परेशान कर रही है कि ये शायद लड़ाई की तरफ ले जाएगी और 36 से 40 घंटे बहुत ही क्रूशियल है जी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईरान की और तमाम जितने भी फाइटर्स हैं वहां के, लीडरशिप मैटर नहीं करती है जी। लीडरशिप ऑलरेडी जो है पाइपलाइन में रहती है, वो सक्सीड करते चले जाते हैं। ये इस्लामिक फाइटिंग फोर्स की, इस्लामिक जो वहां के गल्फ के लोग फाइट करते हैं, उनकी एक स्ट्रेटजी है कि द आर्मी डज नॉट डिपेंड ऑन लीडर और जनरल। तो आर्मी के अंदर खुद एक इनबिल्ट सिस्टम है, क्योंकि आप देखिए गाजा में जो है उनके लीडर को खत्म कर दिया, आज तक लड़ रहे हैं। हमास के लीडर को खत्म कर दिया, आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। हुतीस को खत्म किया, आज तक लड़ रहे। दे आर परचेजिंग टाइम टू रिकूप एंड री इमर्ज। तो यहां पर ईरान की एक दो कमियों को भी मैं बताना चाहता हूं। उसको मैं, ईरानी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारे ऐसे लोग उसको सोचते हैं। नंबर एक ये है कि ईरान ने उस वक्त हिजबुल्लाह का सपोर्ट नहीं किया जब वो डिमांड कर रहा था जी। शायद ईरान ये सोच रहा था कि अगर उस वक्त हम सपोर्ट करेंगे तो हमारे ऊपर ये कहर टूटेगा और हम बच नहीं पाएंगे, जबकि ये होना था जी। दूसरा ये है कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन को लेकर आज 20 साल से ये लगाए हुए हैं, हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे। बनाना था तो बना लेना चाहिए था, नहीं बनाना तो डिक्लेयर कर देते हम नहीं बनाएंगे अपने। लेकिन जाकिर साहब, यहां से आप डिक्लेयर का आपने जिक्र किया तो मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि 48 घंटे वो प्रिपेयर कर सकता है, 24 घंटे प्रिपेयर कर सकता है, इस तरह की भी खबरें कई सोर्सेज से चल रही हैं। ये क्या है? देखिए, अब तक अगर बनाना होता ईरान को बना लेते 48 घंटे 44 घंटे। ये हमें समझ में बात नहीं आती है। हमें वही चीज नजर आ रही है कि जैसे सद्दाम हुसैन को लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे कि ये कर देगा वो कर देगा। खबजी में एक मिसाइल भी मारा तो पूरी दुनिया हंसने चीयर अप करने लगी। तो खासकर ईरान के साथ भी यही हो रहा है। ईरान कितना लड़ेगा, कितना डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि दीज फोर्सेज आर वेरी कमिटेड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट वॉचिंग। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कार्ने ने कहा कि ये दुनिया जो है, ये सिस्टम अब बिल्कुल टूट रहा है, इसको बचाने में न लगे बल्कि मिडिल पावर जो है एक साथ मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करके आगे बढ़े और ये कॉर्सिव पावर को हटाएं यहां से जी। तो ये हो ही नहीं रहा है। आप देखिए कि टर्की भी बैठा हुआ है, 14 लोग जो है, 14 मुस्लिम कंट्रीज जो है बोर्ड ऑफ पीस को। जाकिर साहब, एक छोटा सा सवाल और, वक्त थोड़ा सा अब कम होता जा रहा है। रशिया और चाइना को लेकर बहुत कुछ चलता रहता है खबरों में, मतलब वो चाहे अफवाह है, गॉसिप है कि रशिया सपोर्ट में है, चाइना सपोर्ट में है, उसने 16 बड़े अपने जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, मतलब वो एरोप्लेन भेज दिया, क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। इसकी कुछ हकीकत है? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आम सप्लाई वगैरह थोड़ा मोड़ा किया है। मेजर सपोर्ट जो चाइना जो कर रहा है वो स्पेस में कर रहा है, वो डेटा डिलीवरी कर रहा है, जिससे ईरान की जो है मिसाइल्स की जो है हिटिंग कैपेसिटी और टारगेटिंग जो प्रिसीजन टारगेटिंग बहुत बड़ी है, जो 12 दिन के वार में दिखाई दी थी जी। अच्छा, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप मेहमान, आप लोग भी अगर देख पाए तो हमारे दर्शकों को, ये जो आप वीडियो आप देख रहे हैं ना, एक वीडियो जो अभी हमने यहां पर दिखाया, इसमें जो अमेरिका का अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है बहुत बड़ा, उसको लेकर के ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी किया है। उसमें यह बताया है कि ये हमारे बिल्कुल मतलब रेंज में है और हम इसे, अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम इसे तबाह कर देंगे। ये देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक वाला जो है, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और ईरानी मीडिया ने इसको जारी किया है। ये तस्वीर ये अमेरिका के उस एयरक्राफ्ट कैरियर की है जो पर्शियन गल्फ में है और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हमारे रेंज में ये है, हम अगर अमेरिका ने कोई ऐसी गलती की तो हम इसे टारगेट करेंगे और इस डेक पे जितने भी ये जेट्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। अमीन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस पहले जाकिर साहब आपका रिएक्शन ले लेता हूं इस वीडियो के बारे में। ये क्या है? ये अभी मतलब एक तरह से वॉर ऑफ नैरेटिव चल रहा है क्या? देखिए, दो चीजें हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि चाइना ने शायद जो है इनके नेवल करियर को ब्रेक करने का मिसाइल दिया है, क्योंकि चाइना, ये जो अब्राहम आया है वो इंडो पैसिफिक से चल के आया है। तो चाइना के सामने भी एक चैलेंज है कि इनके
नेवल करियर को किस तरीके से हेज किया जाए, किस तरीके से ब्रेक किया जाए, तो वो मिसाइल कैपेबिलिटी ईरान को दे सकता है। दूसरा ये है कि ईरान की जो स्पेस प्रोग्राम है वो भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन फिर क्या, मतलब अभी कुछ समझ में बात नहीं आ रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी ये सवाल मैं करूंगा इसी बारे में। ये जो वीडियो फुटेज जारी किया और ये जो धमकी दी गई कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम इसे तबाह कर देंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका जो मैं वीडियो देख रहा हूँ जी, इसमें मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कौन सा है और कहां पे है। और अगर ये मान लें कि चाइना ने सैटेलाइट इमेजरी करेक्ट दी भी है और वो रेंज के अंदर है भी है, तो भी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर चाइना के पास स्पेस कैपेबिलिटी है, रशिया के पास स्पेस कैपेबिलिटी है जो ईरान के फेवर में आती है, अमेरिका के पास स्पेस कैपेबिलिटी उससे भी ज्यादा है। और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप होता है, ये एक जहाज नहीं होता है, इसके इस जहाज का बेड़ा होता है और बेड़े में कम से कम 20 से 40 जहाज हो सकते हैं, जिसमें एयर डिफेंस, इसमें एंटी मिसाइल डिफेंस, इनमें एंटी सबमरीन डिफेंस, हर किस्म की चीज होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर का हिट होना एक दुनिया में समझ लीजिए अमेरिका की अल्टीमेट हार होगी। ठीक है, ओके। अमीन साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे जरा ये बताएं कि अगर अगर मिड ईस्ट में जंग भड़क गई, भारत को आप कैसे देखते हैं, क्या किरदार होगा, क्या असर होगा? देखिए, अगर ये वॉर पे जो डिपेंड कर रहे हैं ट्रम्प साहब की हम वार करेंगे, यानी ईरान के ऊपर वार करना चाहते हैं, और ईरान भी अपनी जगह अड़ा हुआ है जी। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने साफ कह दिया कि हम तो लड़ेंगे या मर जाएंगे। दुनिया जानती है कि वो ईरान के लोग जो हैं किस तरह के मारने मर जाने में डरने वाले नहीं हैं और इनकी तरह थ्रेट नहीं सुनते हैं। वो वाकई कर दिखाने वाले लोग हैं। पहले उनके यहाँ 79 में हो चुका है, आपको पता है, शाह की सरकार को निकाल दिया गया था। मेरा सवाल वो लोग आए। अब आप ये देखेंगे इस बात को कि ये जो वार है, ये वार अगर होती है तो ये थर्ड वर्ल्ड वार होगी। ये इसका मूवमेंट है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें देखिए, ये अभी खामोश बैठे हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो, स्टेटमेंट दे जरूर रहे हैं, लेकिन वो अपने रीजन में अमेरिका को घुसने नहीं देना चाहते। हमारा इंडिया भी नहीं चाहेगा कि हमारे रीजन में घुसे। वो चाह रहे थे, आपको याद होगा, इससे पहले कुछ दिन का मैं रिकलेक्ट करूंगा मेमोरी को, कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनका बना हुआ है एयरबेस, उसको लेने की उन्होंने क्लेम करने की कोशिश की थी, जिसको रशिया ने बनाया था, वो भी नहीं मना कर दिया। और अब इस तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस रीजन में घुसने के लिए बहुत दूर है उनके लिए। ठीक है, वार पेड़ा भेज दिया उन्होंने, लेकिन ये कंट्रीज भी कम नहीं है कि अपने एशिया के अंदर उनको घुसने देंगे किसी हाल में। नहीं तो वो किसी में भी कब्जा कर लेंगे। ये कोई वेनेजुला नहीं है कि वहां के प्रेसिडेंट को गए और हथकड़ी डाल के ले आए वहां पे, या ग्रीनलैंड नहीं है जहां पे आदमी नहीं रहते। ये वो जगह है जो लोग ने हमेशा, मतलब आप कह रहे हैं ग्रीनलैंड नहीं है, रेड लैंड है, फाइटिंग की है हमेशा, रेड लैंड है, खतरा है, जाने से डरने वाले नहीं है जी अमेरिकन की तरह, कि उनके यहाँ जो सिर्फ वार से लड़ते हैं, यहाँ लड़ने वाले लोग हैं, मरने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे ईरान के हों, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत। आज देखिए आप, ईरान ने भी जो है तो क्या किया है, ईरान ने भी इस बात को जवाब दिया, ईरान को हमारे इंडिया ने जवाब दिया कि हम उनके साथ हैं। क्या ये दिखलाता है कि इंडिया उस ताकत के साथ है, क्योंकि हर तरफ वो अपनी दादागिरी करना चाहते हैं। आप देखिए, जो हमारा ईरान के पास में हमारा इतना बड़ा बन रहा था पोर्ट, उस पोर्ट को भी चाबार, उस पोर्ट को भी चाहते हैं कि नहीं हम कब्जा कर लेंगे। कैसे चलेगा, जिससे कि हमारा पूरा जुड़ा हुआ था नेटवर्क, यानी हम पाकिस्तान से फिर पूरे सेंट्रल एशिया में घुस रहे थे। आप बताइए, हर जगह आप घुस जाएंगे। वो हमारा गुजरात से जोड़ रहा था, यानी किसी कंट्री को आप डेवलप होने नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या है दुनिया में, ये सोच रहा है दुनिया में, और इसका जवाब जिनको मिलने वाला है ट्रम्प साहब को। ठीक है, ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान रिटायर्ड, बहुत आपका शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। डॉक्टर जाकिर और मोहम्मद अमीन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चूंकि इस पे हम किसी कंक्लूजन